आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये किस जानवर की खाल है, क्योंकि जो कोई ये बता देगा राजा अपनी प्यारी राजकुमारी उससे ब्याह देगा। एक नास्तिक आदमी चुनौती लेने आगे आया। उसने उस विशाल खाल को ऊपर नीचे देखा, फिर उसे छुआ, एक बाल तोड़ा और आंखें स्थिर करते ही जवाब सूझ गया। लेकिन नहीं, जल्दी ही दूसरा प्रतियोगी आया। उसने खाल को मैग्नीफाइंग ग्लास से बारीकी से देखा। मंच पर खड़ी राजकुमारी चिंतित थी, क्योंकि ये आदमी 50 से ऊपर था। उसे डर था कि कहीं ये बूढ़ा जवाब न दे दे। उसने अनुमान लगाया कि ये अजगर की खाल है। राजकुमारी ने अपने पिता की ओर देखा। सौभाग्य से वो गलत था। राजकुमारी ने राहत की सांस ली, लेकिन राजा को पूरा भरोसा था कि कोई नहीं बता पाएगा। इसके बाद कई प्रतियोगी आए, पर कोई नहीं बता पाया। तभी भीड़ से एक हट्टा कट्टा जंगली आदमी निकला। जंगल में रहने वाले उसने खाल को सिर्फ सूंघ कर बता दिया कि ये पिस्सू की खाल है। राजा हैरान रह गया। उसे नहीं लगा था कि कोई सही बता देगा। पिस्सू की इतनी बड़ी खाल कैसे? ये बात कुछ दिन पहले से शुरू होती है। उस दिन शानदार राजकुमारी महल में रईसों के लिए गीत बजा रही थी, लेकिन राजा का ध्यान एक पिस्सू ने खींच लिया जो उसके हाथ पर था। वो उसे जितना मारता वो फिर हाथ पर आ जाता, कभी बाएं कभी दाएं, जैसे खेल रहा हो। राजा को मजा आ गया। उसने राजकुमारी को नजरअंदाज कर तालियां बजाई और चला गया। अपने शयन कक्ष में उसने मैग्नीफाइंग ग्लास से पिस्सू का अध्ययन शुरू किया। उसने उंगली काटकर अपना खून खिलाया, एक शानदार छोटा घर बनाया और उसे अनोखे पालतू की तरह रखा। रोज नए खिलौने बनाता। धीरे धीरे वो राजकाज भूल गया। सारा वक्त पिस्सू के साथ बिताने लगा और उसे बेहतरीन स्टेक खिलाता। उसकी देखभाल में पिस्सू मोटा हो गया, लेकिन ज्यादा खाने से वो बीमार पड़ गया और मरने की कगार पर पहुंच गया। दुखी राजा ने वैद्य बुलाया, पर उसे बचा न सका। राजा बहुत रोया और 7 दिन तक उसकी याद में जागता रहा। उसने पिस्सू की खाल उतरवाई। उधर राजकुमारी की शादी की उम्र हो गई थी। उसने पिता से एक बलशाली पति की मांग की। राजा ने हामी भरी और योजना बनाई। उसने पिस्सू की विशाल खाल महल में टांग दी। जो बता देगा वो राजकुमारी से शादी करेगा। कई लोग आए, पर कोई नहीं बता पाया। आखिर में उस जंगली ने सही बताया। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। राजकुमारी को लगा कि जंगली से शादी से बेहतर है मर जाना। वो छत पर चढ़कर कूदने लगी। राजा ने उसे मनाया कि वो वचन से पीछे नहीं हट सकता। पिता के समझाने पर राजकुमारी जंगली के साथ चली गई। नाजुक राजकुमारी पहाड़ों की यात्रा कैसे सहती? वो कमजोर होकर गिर पड़ी। जंगली ने उसे घसीटा, खड़ी चट्टानों पर चढ़ाया और 81 दिन बाद अपने शानदार जंगल ठिकाने पर ले गया। वहाँ जानवरों के अवशेष थे। उसने जगह साफ की, पर खाना सिर्फ कच्चा शिकार था। बिना तरस के वो राजकुमारी को जबरन साथ लेना चाहता था। गंदे गुफा में पानी नहीं था। राजकुमारी गंदी हो गई और रोती रही। एक दिन उसे बाहर आवाज सुनाई दी। वो भागी और देखा कि सामने पहाड़ पर एक बूढ़ी औरत काम कर रही थी। उसने मदद मांगी, पर गहरी खाई के कारण बूढ़ी कुछ न कर सकी। उसने अगले दिन मदद का वादा किया। राजकुमारी ने एक और रात बिताई। अगले दिन जंगली शिकार पर गया तो वो बाहर निकली। पहाड़ पर एक लड़का था, वही बूढ़ी का बेटा जो सर्कस का कलाकार था। उसने रस्सी पर चलकर राजकुमारी को बचाने की ठानी। बीच में जंगली लौट आया और राजकुमारी को भागते देख उसका पीछा किया। सौभाग्य से रस्सी काट दी गई और जंगली खाई में गिर गया। लगा कि राजकुमारी बच गई। वो खुशी से नीचे जा रहे थे कि जंगली जिंदा निकला और पीछा कर हमला कर दिया। बूढ़ी का परिवार मारा गया। राजकुमारी भागी, पर थक गई और जंगली ने उसे घेर लिया। हारकर उसने सुंदरता का जाल बिछाया। उसने जंगली को लुभाया। जंगली ने उसे पीठ पर बिठाया। मौका देख राजकुमारी ने चाकू मार दिया। उधर राजा बीमार था। राजकुमारी की वापसी की खबर सुन वो बाहर आया। वो गंदी हालत में थी और हाथ में अपने पति का सिर लिए थी। राजा पछताया कि उसकी जिद ने बेटी को ये दिन दिखाया। उसने ग्लानि में राजकुमारी को राजगद्दी दी। अब वो अपनी जिंदगी खुद संभाल सकती थी।